विनर्स एकेडमी प्रयागराज में मैं समीर शुक्ला आज एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें और मुहावरे, यानी वो कहावतें मुहावरे जो हमारे बाप दादा, आपके दादा बाबा, जो बूढ़ पुरानिया लोग हैं हमारे, जो ओल्ड एज हैं, वो अक्सर अपनी बातों को कहावत के माध्यम से कहा करते हैं, जिसका आज की डेट पे आज की जो जनरेशन है उसका सही मतलब नहीं समझती और इस वजह से वो उनपे हंसते हैं। जबकि हंसने की बात नहीं होती, एग्जैक्ट मैं बात करूं तो वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है और ये सारी चीजें हम लोग को नहीं याद होती और वो अपना काम करके अपनी बातें कहकर निकल जाते हैं और हम उन्हें केवल देखते रह जाते हैं। आज के बाद से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसको हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, अगर हिंदी में कोई कहता है तो आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करें, अगर इंग्लिश में लिखा है तो आप उसकी हिंदी जानें। इसीलिए इसी विषय पे आज का ये टॉपिक है। पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाली है। इसका पूरा फायदा आपको आपके डेली लाइफ, डेली रूटीन में भी मिलेगा। अपने दोस्तों से बातें करते समय, अपने माँ बाप से बातें करते समय, या आपके माँ बाप आपसे बातें करते समय, आपके बाबा दादा ये सब चीजें बोलते हैं और एग्जैक्ट हमको इसका मतलब पता नहीं होता, इस वजह से हम नहीं जानते और बस ऐसे खड़ा आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। अब ये चीजें नहीं होंगी। तो मैं करीब आपके सामने जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका है मैं आपके सामने एक अपना प्रोवर्ब का ले आया हूं, जिससे आपको वो सारी चीजें जरूर जाननी चाहिए। और आप अगर इसको इंग्लिश में यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये मान के चलिए कि एकदम भौकाल टाइट होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना, बड़ा मजा आएगा। चलिए इधर आपका जो पहला मैं बताता हूँ कि गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। आप भले तो जग भला बोलते ना, यार तुम अपना काम करो ना, तुम क्यों दूसरे के लिए परेशान हो, तुम सही हो ना, अगर तुम सही हो तो तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो उसी वर्ड को यहाँ पर कहा जाता है कि आप भले जग भला, यानी गुड माइंड गुड फाइंड। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा ना भाई। अब सोच कुछ और रहे हो, चाह कुछ और रहे हो तो वो तो होने वाला नहीं। सेकेंड है हमारा एन एम्पटी वेसल साउंड मच। वेसल मीन्स होता है घड़ा, ठीक है, वेसल मीन्स होता है घड़ा, यानी या मैं घड़े की बात करूं, बोतल, जो भी जिसमें क्या होता है, पानी की भी बात कर दूं, या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें होता क्या है, खाली होता है। और जब चीजें खाली होती हैं तो वो बहुत आवाज करती हैं। फिर चाहे वो आपके गुल्लक में जो आपने पैसा डाला हो, अगर आपने सिक्के 10 डाले हैं तो बहुत शोर करेगा, लेकिन अगर वो फुल है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। आपको ये चीज पता होगी कि जब कोई चीज खाली हो तो उसमें जो भी चीजें डालो तो उसका छलकना तय होता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, अक्सर इन सब वर्ड्स का यूज होता है लेकिन हम जानते नहीं है। और अब जानो कि एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, यानी अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। बेटर टुडे देन टुमारो, काल करे सो आज कर। अक्सर बोला जाता है ना कि यार जो काम कल करना है वो काम आज क्यों नहीं करते हैं, तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अभी कर डालो, ठीक है। तो अभी इसको याद कर डालो। तो बेटर टुडे देन टुमारो, आज करोगे अच्छा तो ऑब्वियस सी बात है कल तो अच्छा होगा ही, लेकिन कल के लिए मत छोड़ो, आज ही कर डालो वो काम। तो यहाँ पर बेटर टुडे देन टुमारो, यानी काल करे सो आज कर, यानी कल करे सो आज कर। नेक्स्ट है वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर, वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर, यानी अकेला चना बाहर नहीं तोड़ता। जैसे अगर मैं बात करूं कि हर मैच को विराट कोहली नहीं जिता सकता है, यानी सबको काम करना पड़ेगा तभी वो मैच जीतते हैं। हर मैच महेंद्र सिंह धोनी नहीं जिता सकते हैं, सबको अपना अपना क्या करना है, योगदान देना है। उसी तरह मैं सोचूं कि मैं अकेले आपको समझा लूं, ये चीज पॉसिबल नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना है। और इसी को कहा जाता है कि अकेले चना बाहर नहीं तोड़ता, यानी वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर। क्लियर हुआ? ये वर्ड याद रखो ना, मजा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। तुम भी जब बोलोगे या जिसके सामने बोलोगे एकदम वाहवाही करें, क्या बात है भाई, आजकल बड़ा एकदम मोबाइल टाइट है। बिल्कुल टाइट है, आता है इसलिए टाइट है। अगला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोरोना हो जाएगा या होने के चांस हैं, तो क्यों जब हो जाए तभी हम जागे। अगर हमें ये पता है कि ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है, इन्फेक्शन है इसमें, तो पहले से ही मास्क वास्क बांध ले, सैनिटाइजर से हाथ वाथ धो डाले। तो इसीलिए कहा जाता है अग्र सोची सदा सुखी, अग्र सोची सदा सुखी, यानी जो लोग आगे की सोचते हैं वो हमेशा खुश होते हैं। इसीलिए कहा गया कि मास्क लगाए रहोगे तो बचे रहोगे। तो प्रिवेंशन क्या है हमारा, रोकथाम, यानी मास्क लगाना। इज बेटर देन क्योर, दवा दारू करने से अच्छा, हॉस्पिटलाइज होने से अच्छा है भाई मास्क लगा लो 10 रुपए खरीद के, अब तो 4-4, 5-5 रुपए में आते हैं। और मास्क और सैनिटाइजर मेडिकल डिपार्टमेंट का ऐसा एक बेरोजगार
हाँ, ऐसा बेरोजगार चीज थी जिसको अचानक से उसकी लॉटरी लग गई, और ऐसा है हर दुकान में मास्क और सैनिटाइजर बिक रहा है। अगला है फिगर एमंग साइफर। अब फिगर एमंग साइफर, अंधों में काना राजा होता है। 10 लोग बैठे हैं, सब अनपढ़ हैं, और एक अकेला आदमी थोड़ा बहुत मार अपना लंबी लंबी हाँक रहा है, जो ने मन में आ रहा है तो बोले जा रहा है। हुआ क्या कि वो अंधों में काना राजा ही तो है, अंधों में वो काना राजा ही तो है, उसी को आप फिगर अमंग साइफर हम कह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर यानी कांटा ही कांटा निकालता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप सोचते देखते होंगे, दर्द ही दर्द को काटता है, दर्द ही दर्द को काटता है। एक क्रिमिनल को एक क्रिमिनल ही मारता है, या क्रिमिनल माइंडेड इंसान मारता है ना भाई। दर्द को दर्द मारता है, यानी अगर दर्द हो रहा है उसको और थोड़ा सा दर्द दे दो, सहने की क्षमता होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा और दर्द दे दो। तो जैसे ही आप उसको दर्द देंगे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा लोगों के शरीर में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, लोग डरते रहते हैं, सहलाते रहते हैं, भैया सही हो जाएगा, लेकिन कहाँ सही होगा। लेकिन अगर आपके अंदर दम है, थोड़ा सा बस काम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने नाखून से नहीं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होता है। किसी नुकीली चीज से, किसी अच्छी चीज से, साफ सुथरी चीज से थोड़ा सा उस पर आप क्या कर दीजिए, खरोच मार दीजिए, और फिर देखिए वो दर्द हल्का सा तो जरूर होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका दर्द सही हो जाएगा। इसीलिए कांटा ही कांटा को निकालता है, यानी दर्द ही दर्द को मारता है, ये बात याद रखिए। अगला है मच एडो अबाउट नथिंग। खोदा पहाड़ निकला चूहा। मच एडो अबाउट नथिंग यानी बहुत ज्यादा खोदा और निकला क्या, चूहा। जैसे एक किताब मान लीजिए, ठीक है, ल्यूसेंट की है, आपको उस पर आशा थी कि इसके करीब 3 रूल मिलेंगे, और मिला कुछ नहीं, एक लाइन में केवल इतना दे दिया छोटा सा थोड़ा सा कि लो भाई इसके लिए तुम्हारे पास है। माने पूरी किताब हमने ढूंढ डाली, पूरा लेसन हमने पढ़ डाले, लेकिन एक जगह एक लाइन में छोटा सा नोट बन के लिखा है। हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा, है ना। किसी भी चीज के लिए खूब रट्टा मारे हो, खूब रट्टा मारे हो पढ़ाई के लिए, और हुआ क्या, एग्जाम में 2 नंबर पाए तो क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यही बोला जाता है। नेक्स्ट है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को अगर हम डेली 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 देखते हैं, रहते हैं, करते हैं, किसी के साथ भी क्या बात करूं मैं, मुझे नहीं हो सकता है आपको देखते देखते जब आप डूब जाए तो फिर मैं वो क्या हो जाऊंगा, वो दाल के बराबर ही हो जाऊंगा। इसी तरह से होता क्या है कि जब हमारे पास एक अच्छा मोबाइल होता है, मान लीजिए, ठीक है, बहुत महंगा मोबाइल है, आईफोन का है, लेकिन उसको डेली 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 हम जब यूज करते जा रहे हैं, फिर एकदम उससे ऊब जाते हैं, और जैसे हम ऊब जाते हैं तो फिर वो हमें खराब लगने लगता है, बेकार लगने लगता है, उसकी तरफ देखने का मन नहीं होता, और होता है कि यार मुझे कोई और मोबाइल मिल जाए। तो जैसे ही मोबाइल किसी और चीज के बारे में सोचते तो अब वो क्या, उसकी इज्जत तो रहने की। इसीलिए जब किसी चीज की इज्जत नहीं होती तो फिर वो जो चीज है वो क्या सोचती है, मेरी इज्जत नहीं, मुझे तो यार घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लिया इस आदमी ने, तो है ना। तो वही वर्ड है यहाँ पर कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद स्टूल। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद स्टूल यानी एक आदमी, इसकी हिंदी है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना उचना नहीं आ रहा, हाँ, न मटक पा रहे हैं, न लटक पा रहे हैं, न झटक पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये कह रहे हो कि यार यहाँ जगह सही नहीं थी। और देखो हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में है ही कि अगर कोई नाचने जाए और बारात जा रही हो तो नागिन डांस करके लौंडे अपनी शर्ट फाड़ डालते हैं, पैंट फाड़ डालते हैं, लौट जाते, नाली कांदा कीचड़ कुछ भी हो सब एकदम बराबर करके उठते हैं और अपने आप को क्या मानते हैं कि हाँ मैंने डांस किया। उन जैसे लोगों को सलाम है, क्योंकि उन लोगों ने नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसे शब्दों को झूठा किया, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अब यहाँ पर बैड मैन वर्क्स क्वेरल्स विद स्टूल यानी एक आदमी है, अब वो किसी चीज को खोल नहीं पा रहा, लेकिन कह रहा इसका यार ये काम नहीं कर रहा, ये चल नहीं रहा है सही से, तमाम तरह की चीजें इसमें बोलता है। तो वही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटी हैज विंग्स। ब्यूटी हैज विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपने ट्रू ब्यूटी लेसन पढ़ा होगा, उसमें राइटर कहता है ना कि जो ब्यूटी है, सुंदरता है, अच्छे गाल, अच्छे होंठ, अच्छी आंख, अच्छी बॉडी, ये सब एक दिन क्या है, पैसेज ऑफ टाइम है, यानी एक दिन ये नष्ट हो जाएंगे। उसी को कहा गया कि ब्यूटी है, यानी सुंदरता में क्या होते हैं, पंख लगे होते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ऊपर 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 एकदम ऊपर। तो वही कहा गया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है,
10-12 हजार 20 हजार लगे कमाया और 2-3 दिन में 4 दिन में 10 दिन में उसने क्या क्या खूब बढ़िया आराम से ऐश की, उसके बाद पैसे खत्म। जैसे पैसे खत्म फिर अंधेरी रात, फिर हो जाएगा, कमाएगा, ये सब करेगा। तो इसीलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला है स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। होता है कि कोई गरीब आदमी किसी बड़े आदमी के सामने जब उसको सलाह देने का काम कर देता है तो अक्सर लोग कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात बोल दिया। हाँ, ये यानी जो जिसकी औकात नहीं, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा कुछ कर देता है बोलने के सेंस में, तभी वो चीज क्या होती है, छोटा मुंह बड़ी बात होती है। ठीक है, यहाँ ये नहीं कि छोटा सा मुंह है जो जैसे बच्चे का और ज्यादा बड़ा बड़ा बोल दिया, ऐसा नहीं है, ज्यादा बड़ा सेंटेंस बोल दिया, ऐसा नहीं। बात यहाँ पर इसके अंदर के भाव को समझना है। अंदर का भाव कहता है कि जब कोई चीज ऐसी है और उससे ऊपर का बोल दिया जाए, यानी किसी गरीब आदमी ने किसी बड़े आदमी के सामने उसको सलाह दी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। नेक्स्ट है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, यानी अब आप समझिए कि होता नहीं है कि भैंस जो होती है वो सबसे नहीं मानती है, अपने मालिक को ही जब देखती है चाट पोंछ लेती है और उसी से दुलार करती है, उसी को दूध निकालने देती है, बाकी सबको लात मार देती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी जो चीज है, मोबाइल मेरा है, मैं ही उसके पैटर्न को जानता हूँ, मैं ही उसके क्या जानता हूँ, उसके सारे फीचर्स को जानता हूँ, क्योंकि वो मेरा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर हुआ, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ये 13 थे आपके। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो आगे और क्या मिलता है ये देखने के लिए, तो उस पर भी एक काम करते हैं। देखिए नंबर 14 हमारा है, जैसे नंबर 14 की बात करें, नंबर 14, टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। हिंदी है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। यानी अगर कोई आदमी आप पर बहुत विश्वास करता है, विश्वास करके उसने आपको मोबाइल दे दिया और आपके अंदर खुराफात सूझा और तुरंत उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर निकाल लिया और जो है चौका करना शुरू कर दिया, बतियाना शुरू कर दिया। या बहुत क्लोज फ्रेंड है, एटीएम दिया कि भाई अपने पास रखे हैं, तुम गए पर पैसे निकाल के लेके आए, चुरा लिए उसका पैसा। तो यानी जब एक आदमी किसी पर विश्वास करो, वो विश्वासघात कर दे, तो उसको यही कहा जाता है कि टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, यानी जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। दूसरा है ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट, यानी तेल और सच हमेशा बाहर आता है। तेल आप कितने भी पानी में डाल दीजिए ऊपर आ जाएगा, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, तनाव है ना। ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना, यानी दूध की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मतलब तेल और जो सच्चाई है वो हमेशा कभी ना कभी बाहर जरूर आती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, दूध का दूध पानी का पानी। बोला अभी दूध का दूध पानी का पानी का, तो फालतू बात न करना। तो वही है कि ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम। नेक्स्ट है देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, यानी दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, पूरी दाल भी काली हो जाती है। यानी जैसे इस समय आप देख रहे हैं सुशांत सिंह का जो सुसाइड है या हत्या है, अब उसपे जो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, आपके जैसे समझदार लोग हैं, वो इसी पे कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे कि दाल में कुछ काला है तभी सच्चाई बाहर नहीं आ रही, यानी कोई ना कोई दोषी है, वो बच रहा है, छिप रहा है, लेकिन वो क्या है, बहुत दिन तक नहीं बचेगा, नहीं छिपेगा। जो वास्तविकता है वो बाहर आ जाएगी। तो उसी को कहा जाता है दाल में कुछ काला है। देखिए बहुत सारे टीवी चैनल पे इस समय कैंपेन चल रहा है, पूरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं। सीबीआई जांच, मुंबई पुलिस अलग, बिहार पुलिस अलग। और क्योंकि मुंबई पुलिस का ऐसा रवैया, तो लोग कहने पर मजबूर होंगे ही कि दाल में कुछ काला है, यानी देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। नेक्स्ट, लुक बिफोर यू लीव, सोच समझकर काम करना, यानी किसी काम को करना है तो उसके लिए क्या करो, सोच समझ लो उसका आगे का पीछे का रिजल्ट क्या होगा। जैसे किसी काम को आप करने जा रहे हैं तो उसके आगे का रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, किसी काम को करने जा रहे हैं तो उसका जो प्रभाव होगा, तो थोड़ा सा दूरदर्शी है ना, स्कॉलर बनने की कोशिश करें, कोई तरह से नहीं। हाँ, तो लुक बिफोर यू लीव, यानी सोच समझकर काम करना। नेक्स्ट है नो वाइस लाइक अवर आइस, नो वाइस लाइक अवर आइस, यानी लालच बुरी बला। लालच VIC जो लिखा है उसका मतलब लालच ही होता है।
तो लालच क्या है? बुरी बला है। किसी भी चीज को लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही रहना चाहिए, है ना, जितना है उतने में ही रहना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच ज्यादा करता है जो आदमी, वो मुंह के बल गिरता है। अगला है अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। एक अंधा आदमी कलर को नहीं जज कर सकता, उसी को कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब अंधा आदमी है, अब उसको क्या पता कि हरा है कि लाल है कि काला है कि नीला है कि पीला है? या बंदर क्या जाने कि अदरक का स्वाद खट्टा है कि मीठा है? हम ही लोग जिस फल को, जिस फ्रूट को नहीं खाए होते, हम क्या जाने कि ये खट्टा है कि मीठा है? बहुत सारे ऐसे फल हैं आज भी जिनके बारे में इवन हम लोग जानते भी नहीं है, और टेस्ट करने के लिए कह दिया जाए तो हम क्या जाने। जबकि चीनी का स्वाद जानते हैं कि मीठा होता है, नींबू का खट्टा होता है, क्योंकि उसको हम खाते पीते रहते हैं। लेकिन जिस चीज को नहीं जानते हैं उसको कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा है? तो उसी तरह से यहाँ पर एक कहावत बोली गई है ना, जैसे कोई चीज होती है, हम लोग कोई बढ़िया मोबाइल ले आया कोई आदमी और दूसरे को दे दिया, वो चला ही नहीं पा रहा, तो उसको कहता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये होता है। अगला है अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लॉथिंग। वुल्फ मीन्स लोमड़ी होता है, शीप, ठीक है, भेड़िया होता है, ठीक। अब यहाँ पर मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कोई आदमी है वो आपके साथ तो बड़ा विश्वास करता है, आपके साथ रहता है, आपके सुख दुख में बराबर है, लेकिन वही आदमी विश्वासघात कर जाए तो उसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, यानी विश्वासघात करना। नेक्स्ट है क्रिसमस कम्स बट वंस इन अ ईयर। वंस अ ईयर यानी, अब यहाँ पर देखिए हिंदी क्या है कि हर रोज ईद नहीं होती, और दिया क्या है? क्रिसमस। कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। दिया इंग्लिश में क्रिसमस, हिंदी में ईद। चाहे जैसे भी कर दें कि हर रोज ईद नहीं होती, हर रोज दिवाली नहीं होती, या हर रोज क्रिसमस नहीं होता, यानी हर रोज एक ही जैसा दिन नहीं होता। आज पता चला बहुत हंसे, कल नहीं हंसे, कल रोने लगे किसी कारण से, किसी कंडीशन से। एक आदमी के पास बहुत पैसे खूब उड़ाए, लेकिन उसका टाइम ऐसा बदला कि 1 रुपया नहीं है, हर रोज ये दिवाली नहीं है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रिंक्स द फायर। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी अब आप समझिए कि जब किसी एक आदमी को एक बार चोट लग जाए, जैसे गाड़ी से जा रहे साइलेंसर होता है, उस पे एक बार पैर लग गया, तुरंत क्या हो गया? जल गया। अब क्या दोबारा भी साइलेंसर पे पैर रखोगे बिना चप्पल पहने या बिना जूता पहने? नहीं करोगे ना, क्योंकि वो आप जान चुके हैं कि आप एक बार जल चुके हैं। तो दूध का जला, यानी जब दूध गर्म होता है, एक बार कोई आदमी जल जाता है तो उसको ये लगता है ना कि अरे यार माठा है या छाछ है, बहुत जो है करेगा बहुत ज्यादा, ये भी कहीं ना चल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी मौत और ग्राहक का कोई समय नहीं होता, कभी भी आ सकते हैं। और एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन दिवाली नहीं होती है। देखिए संडे लिखा है और दिवाली की बात हो रही, कितना ज्यादा क्या है, पूरी तरह से विरोधाभास है, लेकिन ऐसा है, ये सब कहावतें हैं। तो एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन दिवाली नहीं होती है। इस सब चीजों को हमें समझना है, जानना है, क्योंकि अगर ये चीजें हम नहीं जानते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है डियर। तो मैं नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम है ना। एक और देखते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का देखते हैं पहले, उसके बाद और देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फाइन फिगर मेक फाइन बर्ड्स, ठीक है। अच्छे लिबास से आदमी अच्छा लगता है, यानी कहने का मतलब है एक आदमी बढ़िया कोट पैंट टाई शर्ट एकदम सब वेल मेंटेन है ना, एक आदमी है तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसके लुक को ही देखकर लोग कहते हैं बड़ा अच्छा अमीर घर का है ना। और एक आदमी फटे जूते पहना, फटी पैंट पहना, लेकिन आजकल तो फटी पैंट भी फैशन में है, फटा शर्ट भी फैशन में है, कटे फटे कपड़े आजकल फैशन में है। तो फाइन फेदर मेक फाइन बर्ड्स, यानी अच्छी लिबास से आदमी अच्छा। फ्रेल्टी मीन्स होता है कमजोरी। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है। पहले होता रहा होगा, आज हमारे देश की लड़कियां, आज हमारे देश की औरतें बहुत बहादुर और बहुत मजबूत है, साहसी। तो फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन ये कहावतें हैं, तो अभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन बदला जाएगा एक दिन। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मोल मीन्स तिल होता है, राई का पर्वत बनाना या छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, जैसे न्यूज चैनल में होता है। एक छोटा सा पॉइंट पाएंगे और उसको इतना ज्यादा बढ़ा देंगे लगेगा कि सब भी है, ऐसा होता है। तो राई का पर्वत बनाना
यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल। इल गॉट इल स्पेंड, हराम की कमाई हराम में गवाई। ऐसा होता ही है कि अगर गलत तरीके से पैसा कमाया गया है, वो एक न एक दिन आपके सामने आपका पूरा पैसा बह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हराम का पैसा, मेहनत का पैसा 10 रुपए भी है, वो कभी गिर नहीं सकता, वो कभी खराब नहीं हो सकता, कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन 10 लाख है, अगर वो हराम की कमाई से है, 2 नंबर की कमाई से, तो वो कभी भी बच नहीं सकता। नेक्स्ट है, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और ये बहुत सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, अक्सर खूब यूज करते हैं। आप भी यूज करो मेरे भाई, मजा आ जाएगा। जिस दिन ये सब करना सीख गए ना, जिस दिन इनको अपनी कॉपी में लिखना सीख गए ना, कसम से मजा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और हमारा भी, क्योंकि तो याद तो हम ही को करोगे। ठीक है, तो इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, यानी सवेरे का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, समझे? यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, एक हाथ से बजा दो, ऐसे ऐसे करके बजा दो तो जाने अपना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन जब तक ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तब तक ताली नहीं बजेगी। समझ गए होंगे आप? ठीक है, यानी एक आदमी की गलती कभी नहीं होती है, हमेशा दूसरा भी उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तभी मारपीट लात जूता होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इट कास्टिंग पर्स बिफोर स्वाइन। भैंस के आगे बीन बजाना, या भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी घबराए, है ना। यानी भैंस वही है कि एक पागल एक बिना बुद्धि के आदमी को खूब समझाओ समझ नहीं, वो पागल है ना, कहाँ समझेगा वो। तो उसी कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। नेक्स्ट है, मैड पीपल थिंक अदर्स मैड। एक पागल यही सोचता है सब पागल है, कभी सोचना कि पागल सोचता क्या है। तो दीवाने को सब दीवाने नजर आते हैं, यानी ये था सब दीवाना, लेकिन वो पागल में हो गया, बदल गया। दीवाना तो पागल हो गया तो लोग कहने लगे कि पागल, इसको सब पागल समझ में आते हैं। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्लियर हुआ? यानी आसमान से गिरा, एक समस्या कम नहीं हुई, दूसरे में अटक गए, है ना। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आप मुझे जरूर ये बताना कमेंट करके कि कैसा लगा ये सेशन, कमेंट जरूर करना। और पूरा वीडियो लास्ट तक तो आपने देखा ही है, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि बहुत जल्द मैं लाइव आने वाला हूं। और लाइव आने के साथ साथ मैं आपके उस सिलेबस को लेके आने वाला हूं जो अभी तक बहुत प्रॉब्लम करता था। पूरे सिंथेसिस, एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसलिए पूरे बने रहना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू।